तो जरा मादनियात के बारे में यूसुफ भाई जरा आप बताइए कि आप तो ये कमोडिटीज जिसे कहते हैं मार्केट्स, इनको भी डील करते रहे, मिनरल्स उसमें शामिल होते हैं, कॉपर की प्राइसेस, गोल्ड की प्राइसेस और ये और वो। ये किस हद तक ये स्ट्रेटजी जो है ये कारआमद साबित होगी? तो जरा आप उसको हमें थोड़ा सा उस एंगल से बताएं। और डॉक्टर अकदर से मैं ये जानूंगा कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बून साबित हो सकता है। जी। देखिए, मादनियात एक्सप्लोर करने में या कोई भी नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोर करने में कोई हर्ज नहीं है। हम्म। सवाल ये होता है कि आप स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं उससे। अगर ऐसी चीज है जहां आपको फॉरेन एक्सपर्टीज की जरूरत है, जैसे कि कोई भी गोल्ड है या कॉपर है, उसके लिए आप फॉरेन कंपनीज से क्या अरेंजमेंट्स करते हैं, क्या नेगोशिएशंस करते हैं, और आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, क्या उसके लिए लोकल जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, किन टर्म्स पे होगा, और नेट नेट आपको क्या बेनिफिट होगा। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। नाइजीरिया फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स के लिहाज से तो बड़ा रिच कंट्री है, लेकिन नाइजीरिया जो है उसकी माशी हालत जो है वो ऐसी ही रही है कि मतलब बास तेल के जो हैं प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बड़ी तरक्की भी की है, लेकिन नॉट नाइजीरिया। इस तरह से वेनेजुएला भी है, मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, एंगोला भी है। तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्स का होना जो है इस बात की कोई जमानत नहीं होता कि आप एक तरक्की याफ्ता या मुल्क बन जाएंगे या फिर आपकी तरक्की की रफ्तार में तेजी आ जाएगी। बात सीधी सादी इतनी नहीं है। देखिए, चाइना से लेके जापान तक ये सारी कंट्रीज जो हैं क्या नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से तो ओवरऑल काफी डेफिशिएंट है। इनका बड़ा इन्हिसार है इंपोर्टेड कमोडिटीज पे। ये ब्राजील से भी इंपोर्ट करते हैं, मिडल ईस्ट से भी करते हैं। लेकिन अगर आप, और अफ्रीका जो है वो भी बड़ा रिस्क तस्वुर किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज में, राइट। जी जी, कॉन्गो में लेकिन क्या आलम है वहाँ, कॉन्गो की यहाँ, मिसाल ले लीजिए। लेकिन पिछली 3 दहाइयों में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैं वो ज्यादातर जो है वो एशिया पैसिफिक में हैं। वो ना अफ्रीका में ना लैटिन अमेरिका में। हाँ। ये ये बात जरा गौर तलब है। इसको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है हमारे यहाँ लोग, मेरे ख्याल से दे गेट कैरिड अवे। आपको पता है इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जी गैस बरामद हुई है। भुट्टो साहब ने भी एक जमाने में बोतल दिखाई थी कि इसमें ये टेल मेरे ख्याल से ढोढक से निकला है। जी फिर जी हम जी। बलूचिस्तान के मुतालिक सुनते रहे हैं, और अभी ट्रांजैक्शन भी है। फिर एक बहुत अरसे से था कि जी सऊदी अरब ने अभी इन्वेस्ट किया, अब किया तब किया, और वो भी जो है अभी फिर आया कि जी वो उनकी एक कंपनी जो है मिनरल्स फंड जो है वो करने वाला है। कहने का मकसद ये है कि इसमें कितनी जो है न्यूज़ जो है वो वाकई जो है रियलिज्म पे, या उसके पीछे सॉलिड प्लान्स हैं, या फिर ये बातें जो हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए की जा रही हैं। अभी ये बात हुई बेलारूस के कॉन्टेक्ट में फॉर एग्जांपल कि जी 1.5 लाख लोग चले जाएंगे। पहली बात तो ये कि मेरा थोड़ा सा जरा डिफरेंट ख्याल ये, पाकिस्तान को वैसे ही जो स्किल्ड मैन पावर का इशू है, हम कह रहे हैं कि जी ब्रेन डर्न हो रहा है। फिर हम जो है क्या इस बात पे भी क्या हमें खुशी होना चाहिए कि जी और हमारे जो 1.5 लाख जो हैं स्किल वर्कर जो हैं वो बेलारूस चले जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि जिस तरह से हमारे, अगर आप एमएयूज का हिसाब लगा ले रजा भाई, तो पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुका होता है इस वक्त। उसकी कि एक पूरी खुशी से लाइब्रेरी बन चुकी है। कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता है एमओयू लेकिन के ऊपर। जो इन्वेस्टमेंट्स के एक्चुअल फ्लोज हैं वो उसको देखें तो वो एक एक अलग हमें स्टोरी बताते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये मतलब ये कि जहां पॉलिटिक्स जो है इस तरह से जो है न्यूज़ मैनेज की जाती हो तो थोड़ा सा इसको जरा पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। मैं अगेन जो है आपकी बात की तरफ आऊंगा, और वो ये है कि कंट्रीज जो है, बड़ी सीधी सी बात है, कंट्रीज डेवलप जब करते हैं जब आपके लोग डेवलप करें, और लोग डेवलप जब करते हैं जब उनके पास तालीम हो, स्किल्स हो, जब मुल्क में जो है टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही हो, जब मुल्क में जो एनर्जी जो है वो कंपेरेटिव प्राइस पे हो, वगैरह वगैरह। जी। हमारा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि कोई हम जादू की पुड़िया ले लेंगे। वो कोई कह रहा है जी कि $7 ट्रिलियन के रिजर्व हैं, कोई कह रहा है कि जी अगले 40 साल में या 35 साल में रिकोडिक्स से जो है वो
$2 बिलियन का नेट फ्लो हो जाएगा। पहली बात तो ये कि अगर $2 बिलियन का नेट कैश फ्लो हो भी जाए, इट डजेंट मैटर मच रियली टू पाकिस्तान का जीडीपी $375 बिलियन है। $2 बिलियन इज नॉट गोइंग टू मेक अ मच डिफरेंस। पहली बात ये। दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है 2000, अब तो कोई 2006 से लेके अब हम 19 साल हो गए हैं, जो गवादर और उसके फीडबैक के हवाले से हुआ है, वी डोंट हैव अनफॉर्चुनेटली अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग ऑट व्हाट वी क्लेम टू डिलीवर। हम्म। मैं अगेन कहना चाहूंगा कि यकीनन हम सबकी ख्वाहिश है कि जी प्रोजेक्ट बढ़े, आगे लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है वो यही है कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ना ही हमारे पास हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिहाज से, एग्जीक्यूशन के लिहाज से, डिलीवरी के लिहाज से बहुत पुअर है। जी। तो मुझे तो मेरे ख्याल से मिनरल्स की जो बात है, वी हैव टू वेट एंड सी कि आगे क्या होता है। उसमें पॉलिटिकल एंगल्स भी हैं, फेडरेशन वर्सेस, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो एक, मैं इस पे नहीं जाऊंगा अभी उसकी तफसील में, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। जिस तरह से अभी जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई चोलिस्तान के हवाले से कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बड़ा तेजी से मूव किया, लेकिन अब सिंध को, आप जैसे कि आपको पता है, उसके मुतालिक बहुत सख्त जो है रिजर्वेशंस हैं। जी। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम बहरहाल एक एक फेडरेशन है फेडरेशन है। जिसमें मुख्तलिफ जो है सूबे भी हैं, उनके अपना व्यूज हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो ऐसा जो है उसको हमें सारी बातें देख के चलना होगा। और ये जो इस वक्त जो मुझे ट्रेंड नजर आ रहा है कि हम कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर लेंगे एग्रीकल्चर में या मिनरल्स में, तो उसके पाकिस्तान के सारे जो है मसाइल हल हो जाएंगे, जबकि हमारे पास कोई ओवरऑल इकोनॉमिक, सॉलिड इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम नहीं है। जी बिल्कुल। इसी नुक्ते पे और डॉक्टर। और ये जो है, ये मेरे लिए बहुत तशवीश की बात है। और खास तौर पे जैसा कि अभी ये जो पूरा एक जो है, जिसे ग्लोबल ट्रेड वॉर जो शुरू हो गई है, जिसमें जो चाइना और अमेरिका फेस टू फेस हैं, इसमें हमारी पोजीशन बहुत नाजुक है। हम चाइना के एलाय रहे हैं सीपेक के हवाले से भी, और हमारी जो आर्म्स परचेजेस हैं, हम भी रिलाई हेविली ऑन चाइना। जी हाँ लेकिन बिल्कुल। लेकिन हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये सारे जो सारा सिलसिला है, इससे भी जो है, इसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियस है। तो जी जी इसको उसमें। जो अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, उनके दरमियान टेंशन बढ़ती हैं, हम इसको कैसे नेविगेट करेंगे? मेरे ख्याल से इमीडिएटली जो है सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास तो यही है। इसको हम कैसे आगे इसको लेके चलते हैं, मेरे ख्याल से दैट विल डिफाइन द एटलीस्ट द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट।